हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, उसके क्वेश्चन लगाएंगे। टॉपिक जो है वो एवरेज या फिर कह लीजिए औसत। ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सारे एग्जाम से यहाँ क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेट ना करते हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते होंगे या फिर प्रयोगशाला परिचारक, ठीक है, की अगर तैयारी करते होंगे तो ये सब का एग्ज़ाम जो बहुत जल्द ही देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ सीजीपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म भी भरा रहा है, तो अगर आपने नहीं भरा है तो आप प्लीज़ जाके फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। 30 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। कुछ और भी आपके लिए मैं बता दूं कि अगर अभी जो है रेलवे ग्रुप डी का भी, ठीक है ना, रेलवे ग्रुप डी का भी 1 लाख से अधिक पोस्ट जो है आई थिंक आज आया है। तो अगर आप 10th पास है और साथ ही साथ अगर आपके पास आईटीआई है तो इस पोस्ट को भी ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि जिसके पास अभी कोई भी रोज़गार नहीं है तो एक रेलवे में अपना अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए, रेलवे में अपना एक एंट्री करने के लिए अगर किसी को पसंद है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि एक बार आप एंट्री कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए एग्ज़ाम दे देंगे। ठीक है, तो एक एंट्री ज़रूरी है, इसलिए आप इस फॉर्म को भरें। साथ ही साथ रेलवे के अंदर जो एएलपी लोको पायलट का जो पोस्ट होता है उसके लिए भी अनाउंसमेंट आई थिंक बहुत जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, तो आप ये सब की तैयारी कर सकते हैं। और ये सारे एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं, चाहे आप सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी प्री मेंस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का, रेलवे का, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो मैथ्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और मैथ्स में से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है औसत, एवरेज। आज आज के दिन हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के हम 10 डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, और 10 तो टाइप में से मैं एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है, और एक क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क होगा जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट में बताना है कि किसका आंसर क्या होगा। तो चलिए लेट ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चंस को लगाना शुरू करेंगे। इसमें जो 10 प्रश्न है, 10 अलग अलग लेवल के हैं, इजी भी है, मॉडरेट भी है, हार्ड है, सभी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। एक बेसिक नॉलेज आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। देखिए, पहले जो अगर एवरेज क्या होता है उसको समझना है तो एवरेज को हम औसत कहते हैं। और औसत निकालने का फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है कि सभी राशियों का योग, सभी, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, सभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। मतलब जितने भी आपके पास डाटा दिया होगा, जितना भी आंकड़े दिया होगा, सबको जोड़ना है वो ऊपर में, और आंकड़ों की संख्या कितना है वो नीचे में। जब आप ऊपर वाले को नीचे से भाग देंगे तो आपको एवरेज या फिर औसत मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। मान लो राम, श्याम और मोहन 3 लोग हैं। ठीक है, राम, श्याम और मोहन 3 लोग हैं, तीनों पिकनिक जाने का प्लान करते हैं। राम जो है 5 रुपये कंट्रीब्यूट करता है, श्याम 4 रुपये कंट्रीब्यूट करता है और मोहन 3 रुपये कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अब इसका औसत बताइए। देखिए, ठीक है, तो औसत अब निकालना है इसको। तो औसत के लिए क्या करेंगे, 3 आंकड़े हैं हमारे पास, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ऊपर लिखेंगे 5 4 9 और 3 12। ये 12 रुपये जो है आंकड़ों का योग हो गया। और आंकड़े कितने हमारे पास, 1 2 3, 3 आंकड़े हैं तो हम 3 से भाग देंगे तो 4 3 12 कट जाएगा, 4 रुपये जो है इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, औसत का सिंपल मतलब ये है। औसत का मतलब क्या होता है, जितने भी आंकड़े हैं जैसे राम, श्याम, मोहन, ये जो है अब तीनों में जो औसत आया, ये सब औसत जो है तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो औसत का मतलब जो औसत वाला वैल्यू आता है वो जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी राशियां हैं, सभी में बराबर बराबर बांट देना ही औसत कहलाता है। अब देखिए, राम यहाँ पे 5 रुपये दिया था, श्याम 4 रुपये दिया था, मोहन 3 रुपये दिया था, लेकिन जब औसत निकाले तो इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों को 4 4 रुपया मिल रहा है। ये मैटर नहीं कर रहा है कि कौन कितना ज़्यादा कौन कितना कम दिया है, सबके लिए 4 4 रुपया हो गया। औसत यही काम करता है। औसत क्या करता है, सभी राशियों को जोड़ के जितने लोग हैं सभी में बराबर बराबर बांट देना ही औसत कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कई बार क्वेश्चन में आपसे यह पूछ देता है कि औसत आपको दे देता है और राशियों की संख्या दे देगा, तो बोलेगा कि कुल सभी राशियों का योग कितना होगा। तो भाई जब आपको औसत यहाँ पे देखिए 4 रुपये पता है और 3 लोग हैं, तीनों में हम 4 4 रुपया बांटे हैं, तो 4 तिया 12, 12 रुपया क्या हो जाएगा, राशियों का योग हो जाएगा। मतलब जब कभी भी आप औसत औसत का राशियों की संख्या के साथ जब आप गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंकड़ों का योग मिल जाएगा।
ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि सभी राशियों का योग जो होता है वो बराबर होता है कितना, औसत गुणे राशियों की संख्या, जो हमको योग देता है, कुल राशियों का योग देता है। ये बेसिक चीज़ था। अब हम 10 तरह का जो प्रश्न हमको उनको बारी बारी से लगाना शुरू करेंगे। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी साथ साथ आपके लिए होमवर्क भी छोड़ता जाऊंगा, उसको सॉल्व करके आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप आंसर कहाँ देंगे, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको वीडियो का PDF मिल जाता है, साथ ही साथ जितने भी डाउट होते हैं हम वहाँ पे मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो का नोटिफिकेशन भी वहाँ पे मिल जाता है। तो आप CGPSC ABCD का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न है आपके लिए, यहाँ पे जो बेसिक है उसे भी बताऊंगा और क्या उसमें ट्रिक लगाया जा सकता है मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कि 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पहला टाइप है। टाइप नंबर 1 जो है हमारी ये है कि 1 से 90 तक की संपूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक रूल है, जो हमारा मेन फॉर्मूला से बनता है, वो कैसे बनता है। देखिए, पहली बात तो 1 से 90 संख्याएं दिया हुआ, मतलब टोटल आंकड़ों की संख्या कितनी हो गया, 90 हो गया आंकड़ों की संख्या। अब 1 से 90 तक को आप लिख के 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे 90 तक जोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि जो श्रेणी क्रम में आप पढ़ेंगे, सीरीज जब पढ़ेंगे, तो उसमें एक आंकड़ों का योग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 1 से लेके, मतलब 1 से लेके, इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं 1 से n तक के समस्त पूर्णांक संख्याओं का योग का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है 1 से लेके n तक। जैसे यहाँ पे 1 से लेके 90 तक की संख्याओं को जोड़ना है, तो जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक हम औसत तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक बार मैं औसत का फॉर्मूला लिखता हूँ। फिर से यहाँ पे औसत क्या है, तो आंकड़ों का, फिर ट्रिक बताऊंगा इसको कि कैसे सॉल्व करना है। आंकड़ों का योग बटे, या राशियों का योग लिख सकते हो, सभी आंकड़ों का योग या सभी राशियों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब ये हमको आंकड़ों का योग चाहिए, तो आंकड़ों का योग मतलब 1 से 90 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, तो जोड़ तो नहीं सकते, 1 प्लस 2 प्लस 3 बहुत टाइम लगेगा। तो एक फॉर्मूला होता है 1 से लेके n तक के सभी आंकड़ों का योग कैसे, n इंटू n प्लस 1/2। तो n कितना है, 1 से लेके 90, 90 जो है n हो जाएगा यहाँ पे, तो 90 इंटू 90 प्लस 1, 91/2। ये देखिए 2 कट जाएगा, ये 45 बार में, मतलब 45 गुना 91, ये जो मिलेगा हमको आंकड़ों का योग मिल गया। 45 गुना 91 जब आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 4095, ये मिला हमको आंकड़ों का योग। तो ये ऊपर में कितना हो गया, आंकड़ों का योग कितना हो गया, 4095 बटा आंकड़ों की संख्या कितनी है, टोटल कितने आंकड़े, 1 से 90 तक को अगर देखेंगे, लिखेंगे तो आपको 90 आंकड़ा मिलेगा। तो 4095 को अगर आप 90 से भाग देते हैं तो आपको मिलेगा 45.5, और यही औसत होगा, 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये तो मेन इस फॉर्मूला से करना है। तो जब कभी भी आपको श्रृंखला वाला औसत निकालने को बोलेगा, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। कोई श्रृंखला दिया हो, कोई सीरीज दिया हो, 1 से 90, 2 से 100, 5 से 50, जो कुछ भी दिया हो, तो श्रृंखला का अगर आपका औसत पूछ दे, ठीक है, श्रृंखला का औसत अगर आपसे पूछ दे, तो क्या करना है कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर देना है, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, प्रथम संख्या क्या है, मतलब 1, 1 से 90 तक को लिखेंगे तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। अंतिम संख्या, अंतिम नंबर पे क्या आएगा, 90 आएगा, तो 1 प्लस 90 हो गया, और बट्टा में 2, तो 90 प्लस 1, 91/2। जब आप भाग देंगे तो 45.5 मिलेगा। यही जो होगा सीरीज वालों का औसत मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन एक याद रखिएगा कि जो सीरीज होगा उनके सभी जो आंकड़े होंगे उनके आगे पीछे के आंकड़ों से बराबर का अंतर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे करते, अगर मैं 90 89 90 यहाँ तक जाता हूँ, तो सभी देखेंगे तो अंतर 1-1 का है, तो समान अंतर होना चाहिए, तभी ये वाला फॉर्मूला वहाँ पे फिट बैठेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम श्रृंखलाओं वालों का निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न बताता हूँ, ये दूसरा वाला सेम इसी की तरह है, तो ये वाला आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करके कमेंट करेंगे। ये वाला मैं बताता हूँ, 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात करें।
तो एक तो आप काम कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला लगा के पूरा आप बना सकते हैं। मैं ये शॉर्टकट जो ये वाला है इसी पे मैं इसको बना रहा हूँ। 10 के प्रथम 12 गुणज, 10 के प्रथम 12 गुणज का मतलब क्या होता है, 10 का पहाड़ा 12 बार लिखना है। 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, ऐसे 12वें नंबर पे जाओगे तो 12 दहा में 120, यही मिलेगा 10 के प्रथम 12 गुणज। अब इनका ही औसत पूछेगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो अंतर जो है बराबर 10-10 का अंतर आपको मिलेगा, मतलब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो औसत कितना होएगा, प्रथम संख्या कितना है 10, अंतिम संख्या कितना है 120, ठीक है। और डिवाइड कितने से करना है फॉर्मूला में, 2 से। तो 10 + 120 हो गया 130, 130/2 मतलब 65 दूनी 130, 65 इसका औसत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये वाले प्रश्न को आपको सॉल्व करके बताना है कि आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क। उम्मीद है ये टाइप नंबर 1 जो है आपको समझ में आया है। अब हम दूसरे टाइप के प्रश्न को देखेंगे। दूसरा टाइप का प्रश्न हमारा ये है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो छठवीं संख्या क्या होगी आपको बताना है, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करके खुद भी लगाएं, इसके बाद बताना कि क्या आंसर आ रहा है। चलिए अब इसको कैसे बनाना है, वो आंसर आ गया होगा तो कमेंट करके बताएं कितना आ रहा है। 12 संख्याओं का औसत 20 दिया है। अब वहाँ पे जो औसत का फॉर्मूला बताया था वहाँ के हिसाब से चलिए, जैसे 12 संख्या है, औसत कितना है 20 है, तो इन 12 संख्याओं का, ये 12 आंकड़ों का योग निकाल सकते हैं क्या, ठीक है। तो 12 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया था कि जो औसत होता है उसमें जो संख्याएं हैं उसको गुणा कर दो। 12 आंकड़े हैं और 20 औसत है, तो 12 × 20, 240 जो है ये योग आ गया। ये 240 आया क्या कि जितनी भी 12 संख्याएं हैं उन सभी को जोड़ने पर हमको कितना आया, 240 मिला। उम्मीद है आपको इतना अभी समझ में आया होगा। अगला स्टेटमेंट है प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। ये टोटल 12 का संख्याओं का योग है, लेकिन शुरू के जो 5 संख्या होंगे उनका औसत 18 दिया है। तो बताइए कि जो प्रथम 5 संख्या हैं जिनका हम औसत निकाले हैं उनका योग कितना होगा, ये भी देख लेते हैं। तो प्रथम 5 संख्याओं का योग के लिए क्या करेंगे, 5 संख्याओं का औसत 18 है और कितनी संख्या है 5, तो ये 18 पंचे 90, ये क्या मिला, शुरू के 5 संख्याओं का योग मिला और ये कुल 12 संख्याओं का योग है, ठीक है। आगे देते हैं, आगे देखिए कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 22 है, ठीक है। मतलब इसको समझिएगा कैसे, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ ABCDEF, समझाने के लिए टाइम लग रहा है, इतना समय लगेगा नहीं। ABCDEFGHIJK, ये देखिए टोटल 11 संख्याएं हैं, सॉरी 12 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये L12, ये 12 संख्या हो गया। इसमें इन 12 संख्याओं को जब जोड़ा गया तो कितना मिला था, 240 मिला था, ठीक है। देखिए समझाने में टाइम लग रहा है, बनाने में टाइम नहीं लगेगा, एक बार आप समझ लेंगे तो आसानी से बनेगा। फिर बोला प्रथम 5 संख्याओं का, मतलब ABCDE, इन जब पांचों को जोड़ा गया तो कितना मिला, 90 मिला। अब देखिए बोला अंतिम 6 संख्याओं का, तो 1 2 3 4 5 6, यहां तक देखेंगे ये 6 संख्याओं का योग कितना है भाई, औसत 22 है, 6 संख्या है, तो 22 × 6, इसको गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 1 12 1 13, 132। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाला संख्या F जो है ये वाला काउंट नहीं हुआ है, इधर 5 इधर 6, लेकिन एक छठवां बीच में है वो बच गया। इसी चीज को आपको पूछा है कि छठी संख्या क्या होगी, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप देखिए ये जब पूरा हमने जोड़ा था तो पूरे का योग तो 240 आया है, ये शुरू का 5 को जोड़ा तो 90 आया है, ये अंतिम का 6 को जोड़ा तो 132 आया है, ये वाला पार्ट तो इन दोनों के साथ नहीं जुड़ा है, केवल टोटल के साथ जोड़ा है। मतलब 90 और 132 को आप जोड़ के 240 में घटा देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वही हमको सही आंसर देगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बस करना यही है कि जो 12 संख्याओं का जो योग है ये 240, तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, 12 संख्याओं का योग मतलब 12 संख्या है गुणे औसत 12 संख्या का कितना है 20, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, एक ब्रैकेट के अंदर इसको डाल दीजिए माइनस, दूसरा ब्रैकेट अब लगाते हैं। चलिए शुरू के जो 5 संख्या का औसत 5 × 18, मतलब 5 संख्याओं का योग 5 × 18, प्लस अंतिम के जो 6 संख्या है उसके लिए कितना है भाई, 6 संख्या है और उनका औसत कितना है 22। बस ऐसे ही कर देंगे तो यहाँ पे टोटल ये वाला जो योग है इसमें ये छठवीं संख्या को भी जोड़ा गया है जो हमको निकालना है, लेकिन इन दोनों में उस छठवीं संख्या को इंक्लूड करके नहीं निकाला गया, तो इसके में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा।
ये हमको मिल गया 240 माइनस ये 18 पंचे 90 हमने यहाँ पर भी निकाला है, प्लस 22 सिक्का 132। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 240 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 222। ठीक है, देखेंगे घटा देंगे तो 18 मिलेगा। मतलब ये जो संख्या 18 है यही हमारा बीच वाला है जो छठवां नंबर का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ जाएगा। तो करना क्या है, उम्मीद आपको समझ में आ गया कि कुल संख्याओं का जो है उनका योग निकालेंगे, जो दिया है उनका योग निकालेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे टोटल वाले में से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये ऐसे निकालना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए बस। चलिए एक काम करते हैं, ये जो दूसरा है इसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। हालांकि आपके लिए होमवर्क था लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। क्या करना है, तो पहले जो 24 संख्याओं का औसत 25 है, तो आप क्या करिए, इस 24 गुना 25 कर दीजिए। ठीक है, माइनस दूसरा ब्रैकेट के अंदर शुरू के 15, इसको आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे संख्याएं कितनी है 24, यहाँ पे देखेंगे तो 15 और 8 23 ही संख्या है। एक जो संख्या 16वां नंबर का छूटा है उसी चीज़ को आपको पूछेगा। यहाँ भी कुल संख्या 12 था लेकिन ये 5 और 6 11 संख्याएं की बात किया था, एक तो छूटा हुआ था वो निकालना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। तो 24 गुना 25, यहाँ पे 15 गुना हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पे 8 गुना 35। बस ये ऐसे करके निकाल देंगे तो काम बन जाएगा। तो इसका जब आप गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25 चौके 100, 10 25 दूनी 50 और 10 7 600 माइनस ये हो जाएगा 15 गुना 20 30 सॉरी 300 प्लस 35 अट्ठे हो जाएगा 280। ओके 280, तो 600 माइनस इनको जोड़ेंगे तो 580, क्या मिला हमको 20। ठीक है, तो वो जो संख्या 16वें नंबर का बच गया था वो 20 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। उम्मीद है ये जो टाइप 2 है वो आपको समझ में आया होगा, नहीं होगा तो एक बार रिवर्स करके आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा टाइप भी इसी तरह का कुछ है, देखते हैं कि क्या है। प्रश्न है कि 40 संख्याओं का औसत 35 है। ठीक है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है, 25वीं संख्या ज्ञात करें। देखिए पीछे जो था, पीछे वाला टाइप 2 जो क्वेश्चन था उसमें एक जो आंकड़ा था, एक जो संख्या था वो छूट जा रहा था जब हम उसका औसत निकाल रहे थे, औसत जो दिया था उसमें। लेकिन यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो कुल संख्याएं कितनी है 40। शुरू बार कितना 25 संख्या की बात कर रहा है, दूसरी बार 16 संख्या की बात कर रही है। तो 25 और 16 41, एक संख्या को 2 बार यहाँ पे रिपीट किया गया है। ठीक है, एक संख्या को 2 बार रिपीट किया गया है यहाँ पे। अब इसको हमको निकालना है, इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 बार रिपीट किया गया एक बार छोड़ के बताना है। वहाँ पे एक चीज़ को छोड़ दिया रहा था वो आसानी से निकल गया, तो ये भी निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें 40 संख्या का औसत दिया है। ठीक है, तो 40 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। ठीक है, 40 संख्याओं का योग, तो 40 गुना 35 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1400। ठीक है, ये पूरा का पूरा 40 संख्याओं को, ये प्रथम 25 संख्याओं का, तो इसको भी मैं लिखता हूँ प्रथम 25 संख्याओं का योग। ये कितना हो जाएगा, देखिए जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगा, वो फटाफट होगा, बस आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। प्रथम 25 संख्याओं का योग कितना होगा, 25 गुना औसत कितना है इसका 30, तो 25 या 75, ये हो जाएगा 750। फिर अंतिम के 16 संख्याओं का योग, अंतिम 16 संख्याओं का योग, ये कितना हो जाएगा भाई, तो 16, इनका औसत कितना था 42, तो 16 गुना 42 जब आप करेंगे तो मिल जाएगा 672। अब देखिए अगर इस 750 और इस 672 को आप जोड़ते हैं, ठीक है 672 और ये 750 को अगर आप जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि ये 25 और 16 41 संख्याओं का योग निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको जोड़ने पर हमको कितना मिलेगा, 1422 मिलेगा। 41 संख्याओं का योग है और ये क्या है, 40 संख्याओं का योग है। मतलब कहने का कि जो 25वीं संख्या जो है 2 बार रिपीट हो गया है, एक इसमें भी 25वीं संख्या को जोड़ा गया है और इसमें भी 25वीं संख्या को जोड़ा गया है। ठीक है, रिपीट हो गया है। और जब केवल 40 को जोड़ा गया तो 1400 मिला। 41 संख्याओं जिसमें रिपीटेड वाला 25 है वो भी इसी में जोड़ा गया है, तो इस 1400 41 संख्याओं का जो योग आया है उसमें से 40 संख्याओं का योग को अगर आप घटा देंगे तो 25वीं संख्या है वो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1422 माइनस 1400, मतलब ये 22 हमारा जो है राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, शॉर्ट में अगर बनाना है तो क्या कर सकते हैं कि जो ये निकले हैं प्रथम 25 संख्याओं का योग, 25 गुना 30
प्लस अंतिम 16 संख्याओं का योग 16 गुना 42, इन सबको जोड़ना है, माइनस 40 संख्याओं का योग, तो 40 गुना 35। ये हमारा जो तरीका होगा निकालने का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम इसमें से इसको घटा रहे थे, ठीक है, क्योंकि एक संख्या छुटी हुई थी। इस वाले में क्या किया, इसमें से इसको घटा रहे हैं क्योंकि एक संख्या को इसमें हम ज़्यादा जोड़ दिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये दूसरा प्रश्न जो है आप इसको करके देखेंगे और आंसर कमेंट करेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको आंसर बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए अब हम टाइप 3 का जो क्वेश्चन है कर लिए, अब टाइप 4 करते हैं। टाइप 4 है इस प्रकार। टाइप 4 का प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है किसी संख्या के 60 छात्रों का औसत 55 किलोग्राम है, ठीक है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है, लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है, तो लड़कियों और लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे संख्या बताना है कि लड़कियाँ कितने हैं और लड़के कितने हैं, ठीक है। इसको दो मेथड से बताएंगे, एक एलिगेशन से बनाऊंगा जो कि बहुत आसान पड़ेगा, एक दूसरा तरीका भी, दोनों हालांकि आसान है। तो पहले बेसिक चीज़ से हम समझते हैं कि क्या होगा। देखिए टोटल 60 छात्र हैं और 55 किलो भार है, तो ये 60 छात्रों का योग तो हम निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 60 गुना 55, ये पूरा 60 छात्रों का योग मिल गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब क्या करना है, लड़का और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि जो लड़कियां हैं वो x है। देखिए एलिगेशन वाले दूसरे मेथड से मैं दूसरे बार बताऊंगा, पहले मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लेते हैं ये जो गर्ल्स हैं, ठीक है, गर्ल्स की संख्या x है, तो बॉयज़ कितने रह जाएंगे भाई। तो देखिए टोटल 60 छात्र हैं, उसमें से गर्ल्स x हो गए, तो 60 में से अगर x को घटाएंगे तो ये बॉयज़ मिल जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने एजम्पशन किया। अब देखिए कुल 60 संख्याओं का औसत कितना हो गया 55, तो 60 संख्याओं का 60 छात्रों का योग मिल गया। अब लड़कियों का योग, लड़कियों की जितनी भी संख्या उनका योग और लड़कों का योग, भार का योग, दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसके बराबर ही आएगा। तो कुल 60 छात्रों का योग ये हो गया। इसमें जो गर्ल्स हैं x, ठीक है, ये गर्ल्स x है मान लिए हैं, तो इसमें लड़कियों का भार कितना है 50, तो x लड़कियों की संख्या में 50 का गुणा कर देंगे तो लड़कियों का टोटल भार मिल गया, प्लस लड़कों की संख्या कितना है 60 माइनस x, और लड़कों का औसत भार कितना है 65, तो यहाँ पे हम 65 से गुणा कर दिए। तो यहाँ पे लड़कियों का भार प्लस लड़कों का भार दोनों को हम जोड़े तो पूरा 60 छात्रों का भार के बराबर आ गया। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आया होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 60 और 55 का अगर आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 पंचे 30 और 3 33 और 1 0 3300, ठीक है। और ये हो गया है 50x, प्लस इसका गुणा करेंगे तो 60 गुना 65, 60 गुना 65 करेंगे तो आपको मिलेगा 3900 माइनस 65x, ठीक है। बस ये, अब इसको हम थोड़ा पक्षांतर करते हैं, ये 3900 को इधर ले आओ, तो 3300 माइनस 3900 बराबर इधर बच गया कितना 50x माइनस 65x, ठीक है। इसमें घटाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 600, क्योंकि छोटी संख्या में आप बड़ी संख्या घटा रहे हो, इसमें भी छोटे में बड़ा घटाएंगे तो माइनस का 15x, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 15 40 बार में काटेंगे तो 600 आएगा, मतलब x कितना मिल गया 40। x किस चीज़ को हमने माना था, लड़कियों की संख्या कितना माना था हमने x, तो ये आ गया 40। लड़कों की संख्या कितना हो गया 60 माइनस 40 मतलब 20, 60 और 20 और 40 और 20, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये तो मेन कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने क्या किया कि लड़कियों का योग प्लस लड़कों का टोटल भार, इन दोनों को जोड़े तो कुल 60 छात्रों के भार के बराबर करके हम सॉल्व कर दिए। इसमें हम लड़की को x मान है, आप लड़कों को भी x मान के लड़कियां 60 माइनस x करके बनाएंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। अब हम एलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। एलिगेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज़ को देखिएगा, आसानी से वो भी बन जाएगा। इसको मैं पहले एक बार इरेज करता हूँ, ठीक है। देखिए टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं भाई 60 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये छात्रों की संख्या कुल इतना है। अब इसमें गर्ल्स और बॉयज़ हम देखते हैं, गर्ल्स कितने हैं हमको नहीं पता, इधर गर्ल्स के लिए मैं G लिख देता हूँ, बॉयज़ के लिए मैं B लिख देता हूँ। गर्ल्स का जो औसत देखिए 60 छात्र हैं, 55 किलोग्राम औसत भार है इनका। जो लड़कियां हैं गर्ल्स हैं उनका औसत भार कितना है 50 किलोग्राम, तो यहाँ पे मैं 50 किलोग्राम लिख रहा हूँ औसत भार। जो बॉयज़ हैं उनका औसत भार कितना है 65, ये 65 लिख दिया।
जो इन 60 छात्रों का औसत भार है उसको मैं लिखता हूँ 55 किलोग्राम, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है एलिगेशन में, इन दोनों का अंतर को यहाँ पे लिखना है और इन दोनों के अंतर को यहाँ पे लिखना है। माइनस में नहीं लिखना, हमेशा प्लस में लिखना है। तो 65 में अगर आप 55 घटाएंगे तो ये 10 मिल जाएगा। 50 में आप 55 मतलब 55 में आप 50 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 5। ये जो दोनों का मिलेगा, ये दोनों का जो अनुपात है, ये क्या चीज़ का अनुपात है, छात्रों का, मतलब लड़कियों और लड़कों के जो संख्या है उसका अनुपात मिल गया। तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2:1। लड़कियों का अनुपात कितना, मतलब लड़कियों और लड़कों का अनुपात कितना हो गया, 2:1। गर्ल्स और बॉयज़ की संख्याओं का अनुपात, ठीक है। अब देखिए गर्ल्स और बॉयज़ की संख्याओं का अनुपात कितना हो गया, 2:1। अब 60 छात्र हैं, इस 60 को 2:1 में आप बांट दीजिए, तो ऑप्शन से भी आप पकड़ सकते हैं। तो ये काट देंगे, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2:1 मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, गर्ल्स और बॉयज़ इन दोनों का जोड़ने पर कितना आ रहा है, 3 मिल रहा है। 3 के जगह टोटल संख्या कितनी है, 60। भाई गर्ल्स प्लस बॉयज़ 3 मिला, अनुपात में अगर देखेंगे इकाई के रूप में, और 3 इकाई जो है किसके बराबर, 60 छात्रों के बराबर है। 20 गुना है, 30 गुना 20 ही तो 60 होता है ना। अब बॉयज़ कितने होंगे, 20 का गुना करेंगे तो 20 एकम 20। गर्ल्स कितने होंगे, तो इसमें 20 का गुना करेंगे तो 40। तो 40 और 20 हमारा राइट आंसर। तो ये एलिगेशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व करके कमेंट करेंगे। तो 4 तरह का प्रश्न हमने देख लिया औसत का। अब हम 5वां देखते हैं। 5वां प्रश्न है आपके लिए कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, ठीक है। कितने व्यक्ति, 8 आंकड़े हो गए। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाए तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, ये प्रश्न है हमारा, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न आप कर सकते हैं। देखिए तो जो देखिए ये टोटल 8 लोग हैं, 8 में से तो 6 व्यक्ति तो चले ही जाते हैं, तो कोई 2 ही लोग बचते हैं, तो 2 लोग का औसत निकालना है हमको। तो लेकिन जो 2 लोग बैठे, 2 लोग जो बचे हुए हैं उनका योग कितना है आयु का, ये नहीं पता, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए 8 व्यक्तियों का औसत कितना है, 42 वर्ष। तो 8 व्यक्तियों का औसत आयु का योग कितना होगा, तो ये 42 गुना हम 8 कर देंगे, तो 8 व्यक्तियों का औसत आयु मिल गया। 6 व्यक्ति चले गए, लेकिन वो जो 6 व्यक्ति गए उनका औसत कितने का था, 48 का। तो ये 48 गुना 6, जो 6 लोग गए उनका औसत आयु इतना है, जो 8 लोग थे उनका औसत आयु इतना था। तो अगर ये 8 लोग का औसत आयु में से 6 लोग का औसत आयु को अगर घटा देते हो, तो जो 2 लोग बच गए हैं, ठीक है, जो 2 लोग बच गए हैं उन्हीं का औसत मिलेगा और वही निकालना है औसत आयु, ठीक है। तो चलिए आप निकालते हैं कि जो 2 लोग बच गए हैं उनकी औसत उनका आयु का योग कितना होगा। तो 42 गुना 8 कितना मिलेगा भाई, हमको ये बताइए। तो 42 गुना 8 336, माइनस 48 गुना 6 288, घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 48। ये 48 वर्ष क्या है, जो 2 लोग अभी रह गए हैं उनकी औसत नहीं, उनका आयु का योग आया है। अब 2 लोग हैं तो औसत कैसे निकालोगे, तो कुल आयु का योग 48, और कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 48/2, 24 वर्ष जो है औसत आ गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप यहीं पर भी डायरेक्ट ऐसे करना इसको कि 8 लोग जो है उनका औसत उनके आयु का योग माइनस जो 6 लोग गए उनके औसत आयु का योग, ऐसे निकालेंगे, बटा कितने लोग बच गए हैं लास्ट में, 2 लोग, तो नीचे 2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे करना है आपको, कोई ये बहुत आसान प्रश्न था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। नहीं आया होगा तो एक बार पलट लेंगे, बहुत आसान है, कुछ भारी नहीं है, ईजी है। चलिए।